हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या किसी फ्रेंड के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को शेयर कीजिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है। तो आप टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर कैंडल स्पेल्स ले सकते हैं। अब कैंडल स्पेल्स, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। करियर को लेकर, मनी को लेकर, रोड ओपनर स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स होते हैं। आप किसी भी स्पेल को बुक करा सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, स्पेल और रीडिंग सिर्फ एक ही नंबर पे बुक होता है। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए। यूनिवर्स क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के पार्टनर, क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जीज़ हैं। तो कुछ कार्ड्स, तो बहुत सारे कार्ड्स तो ऐसे ही पॉप आउट हुए हैं, इतने सारे नहीं लेती हूँ। ठीक है, बहुत गिरे हैं, एक एक करके ही लेंगे क्योंकि इतने नहीं ले सकते ना, ये तो मैंने निकाला है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या फील कर रहे हैं व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ को बताइए। जिस कार्ड को निकलना होता है ना, वो निकल ही जाता है। यहाँ पर है सोसाइटी, एक्सेप्टेंस, क्लेमिंग, ब्रेकअप एंड जर्नी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, व्यूवर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस बताइए। अब ये कार्ड्स कुछ गिरे हैं तो इसको ले ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है एडजस्टिंग एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर है क्रॉस रोड एंड केयर फ्री। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? यस, एंड बॉटम ऑफ डेक है सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस का कार्ड। ओके, तो कुछ एनर्जी मुझे अभी मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, तो आपको जोडिक बताऊँगी, जोडिक साइंस एंड राशियाँ सब कुछ तभी बताई जाएगी, नंबर्स बताए जाएंगे। ठीक है, तो मंथ्स में भी बताऊँगी बाद में। ठीक है, क्लैरिफाई करने के बाद टैरोट रीडिंग्स, टैरोट कार्ड से यहाँ पर, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं वो ऑरिकल कार्ड्स हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे इस कनेक्शन में। आपने बहुत टॉक्सिसिटी देखी है, लाइक हर चीज़ में आपको रुलाना, छोटी छोटी बात में आपको आंसू देना, तकलीफ देना, दर्द देना, छोटी छोटी बातों में ना, मतलब लाइक इतना मिसअंडरस्टैंड किया इस इंसान ने आपको, और लोगों की बातों में एकदम से आ जाना और गलत, मतलब आपको गलत देखना और लोगों को सही देखना। लाइक ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इनकी फैमिली से, किसी फैमिली मेंबर से, इनके फ्रेंड से, किसी से आपकी कहा सुनी हो गई है, ठीक है, या कभी हुई थी, तो ये ना उनका साथ देंगे, ये आपको ही भला बुरा बोलेंगे, भले ही आपकी गलती वहां पर हो ना हो। सामने वाला कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, वो ये नहीं देखेंगे। क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि जहां पर दूसरे इनके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा देखा होगा, दूसरे इंपॉर्टेंट है, दूसरों को टाइम देंगे, दूसरों को वैल्यू करेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, और वो ही दूसरे जो हैं वो कभी भी इनके सुख दुख में खड़े नहीं होते हैं, वो कभी भी इनके सुख दुख में साथ नहीं देते हैं। वो दूसरे लोग जो हैं वो कभी भी, मतलब जब भी इनको परेशानी हुई, काम कौन आता है लास्ट में? आप। साथ कौन देता है लास्ट में? आप। और ये दूसरों को ही देख के चलते हैं।
तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा दिख रहा है कि आपको ज़रूरत है इनकी, आपको इनके टाइम की, इनके साथ की या किसी भी चीज़ की, तो ये आपको तो बहाना बना देंगे। और वहीं पर अगर इनका कोई फ्रेंड, इनका कोई मतलब ऐसी कोई पहचान में हेल्प लेगा ना, तो उसकी तुरंत हेल्प करेंगे आपके पार्टनर, तुरंत हेल्प करेंगे और आपकी हेल्प नहीं करेंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, या फिर आपको ज़रूरत है नहीं है, क्या आप क्या फील करोगे, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, दूसरे क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वो इनको बहुत फर्क पड़ता है। उन चीज़ों से इनको बहुत फर्क पड़ता है कि हाँ, मेरे दोस्त को मेरी नीड है, मेरे जानने वाले को मेरी नीड है, मेरी ज़रूरत है। लाइक ऐसी कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे देखने को मिल रही है, जहाँ पर हो सकता है कि देखो, सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड है कि इन्होंने ब्रेकअप तो आपसे किया है, डेफिनेटली ब्रेकअप का कार्ड, सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड, यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप का कार्ड, यहाँ पर केयर फ्री का कार्ड। ऐसा दिख रहा है कि एक कनेक्शन इनके लिए इतना वैल्यू रखता ही नहीं था, ये रिश्ता इनके लिए इतना वैल्यू नहीं रखता था, तभी आज ब्रेकअप भी हो गया। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहोगे और उसके साथ रहना चाहोगे, तो आप पूरी पॉसिबिलिटीज़ करोगे, हर चीज़ अपनी पूरी जान लगा दोगे कि वो रिश्ता ब्रेक ना हो, सब कुछ कर दोगे, राइट, उस कनेक्शन के लिए, उस रिश्ते के लिए। बट इनको आपकी वैल्यू ही नहीं थी, आपकी कदर ही नहीं थी, इस रिश्ते की ना रिस्पेक्ट ही नहीं थी। हो सकता है डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन को लेकर, या फिर हो सकता है आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो, या कुछ भी, कैसे भी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। या फिर यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि एज का डिफरेंस है, या फिर आप सेम जेंडर के भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी शायद एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। भले ही आपकी शादी इनसे हुई हो ना हुई हो, आप एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, बट मुझे ऐसा दिख रहा है इन्होंने बहुत रीज़न दिए आपको छोड़ने के, बहुत बेतुके रीज़न, कि लोग क्या बोलेंगे। वैसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, अपना ये मन का करते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, कौन क्या सोचेगा, अपने मन का करते हैं। पर यहाँ पर जब आपकी बात आई, जब इस रिलेशनशिप की बात आई, जब यहाँ पर स्टैंड लेने की बात आई, तो ये लोगों की सोचते हैं, लोगों की एक जर्नी में आप हो, ठीक है, एक कार्मिक जर्नी मुझे दिख रही है। आप सोचोगे कि कार्मिक रिलेशनशिप है दी, नहीं, कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है आपका, पर हाँ, एक कार्मिक जर्नी में आप जरूर हो। यानी कि कार्मिक चीजें चल रही हैं आप दोनों की लाइफ में, समझ रहे हो आप। यानी कि हो सकता है कि पास्ट लाइफ में, क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपकी लाइफ में लोग आए हैं, जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, जो आपको सुख दे रहा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है, वो हर कोई आपके कर्मा से ही जुड़ा होता है। वो हर कोई आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन में होता है, पास्ट लाइफ से आप उनके साथ होते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके होते हैं। मतलब आपने सुना भी होगा, या ऐसा भी होता है, अगर कोई आपका बच्चा है तो वो भी आपके कर्मों के हिसाब से ही होता है, आपके पास्ट लाइफ के हिसाब से ही आपको मिलता है, ठीक है। हर किसी से आपका पास्ट लाइफ होता है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके आसपास हो, कहीं ना कहीं तभी आप उन लोगों के, उनसे मिलते हो, उनसे जुड़ते हो। कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं, जाते हैं, कुछ लोग खुशी दे के जाते हैं, कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ लोग आपको कुछ समझा के जाते हैं, कुछ लोग आपको दर्द दे के जाते हैं, कुछ लोग आपको हैप्पीनेस दे के जाते हैं। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि वो आपकी लाइफ में टेम्पररी होते हैं, बस कुछ टाइम के लिए होते हैं, बट हाँ, होते हैं एक पास्ट लाइफ में, आप उनको जानते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। अभी हम कार्ड्स में और क्लैरिफाई करेंगे तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा। बट मैं जो यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ कि मुझे कुछ कर्मा आप दोनों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ जरूर दिख रहा है, जिस वजह से आपने बहुत कुछ सहा है इस रिलेशनशिप में। एक नेगेटिविटी, एक टॉक्सिक बिहेवियर अपने पार्टनर का, पेन, एक टाइम में आपने बहुत दर्द देखा, सहा या सह रहे हो। मे बी आप में से कुछ लोग अभी भी सह रहे हो, बट आपने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें आप फेस करोगे, पर कर रहे हो ना। बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करी इनके साथ हर तरीके से, पर एक लिमिट होती है इंसान की ना, एक लिमिट तक ही तो कर सकता है, राइट। तो बहुत खराब हुई है, और इसलिए हुई है क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ, कुछ कर्मा जुड़ा है, जो वो बैलेंस होना है, जो वो बैलेंस होना है, इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, बट
ठीक है। जो ये कर्मा भी है वो बहुत टाइम के लिए नहीं है, बट हाँ हो सकता है रिपीट होता है, बार बार साइकिल रिपीट होती है, पर बहुत टाइम के लिए नहीं है। ये कर्मा ब्रेक होगा, ये कार्मिक साइकिल ब्रेक होगी, ये भी मैं कुछ देख पा रही हूँ। ठीक है, चीज़ें सही होंगी। ठीक है, बहुत तकलीफ देखी, बहुत पेन देखा, मतलब लाइक लिटरली मैं बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक रिलेशनशिप को देखकर मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ सहा है आपने इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, जो कि आपने शायद सोचा नहीं था, उम्मीद नहीं करी थी कभी कि ऐसा भी कुछ आपको देखने को मिलेगा, पर आपने बहुत कुछ देखा है। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है फिलहाल मुझे। अब हम क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है। सोसाइटी एक्सेप्टेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है डार्क डेविल। मुझे ना यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी सोसाइटी, यानी कि हो सकता है इनकी फैमिली या किसी तीसरे व्यक्ति ने या किसी न किसी ने कुछ नेगेटिविटी भी क्रिएट करने की कोशिश की है, लाइक इनको मैनिपुलेट करके या फिर इनके मन में आपके लिए नफरत बोकर, इनको इन्फ्लुएंस करके, या फिर चांसेस हैं किसी तरीके का कुछ नेगेटिविटी किया है, लाइक ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि क्योंकि शायद इनकी फैमिली या इनके लोग या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन हो, आप दोनों का रिश्ता हो, आप दोनों खुश रहो, आप दोनों साथ में रहो, क्योंकि ऐसा कुछ दिख रहा है। क्योंकि आप इनको ब्लेम कर रहे हो, ये आपको ब्लेम करते हुए आए हैं, एक दूसरे को ही ब्लेम किया है, पर खेल कोई और गया। लाइक ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को अलग किया है, किसी की सोची समझी साजिश दिख रही है मुझे, पॉलिटिक्स होती हुई दिख रही है आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। क्योंकि प्यार तो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा इंटेंस था आपका इनके लिए, इनका आपके लिए बहुत इंटेंस दिख रहा है। ठीक है, जितना पॉजिटिविटी आपने शायद एक सुकून फील किया एक टाइम पर, कभी तो किया है इनके साथ, कभी तो अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है ना कभी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा आपने बहुत कुछ अच्छा देखा, नहीं, कभी तो किया है ना, कभी तो सब कुछ अच्छा हुआ है ना आप दोनों के कनेक्शन में, आपके रिश्ते में। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि हाँ, वो समय आज भी कहीं ना कहीं दिमाग में है, आपके पार्टनर के है, वो प्यार आज भी कहीं ना कहीं आप दोनों सोचते हो। ठीक है, आपके पार्टनर तो इवन इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि इनको ना सोसाइटी का बहुत ज़्यादा था कि सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कि कुछ गलत ना हो, क्योंकि ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक ये भी रीज़न दिख रहा है कि सोसाइटी क्या, ठीक है, जैसे मैंने कहा कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से या कैसे भी इनकी वैल्यू बहुत थी कि लोग कुछ बोलेंगे, लोगों का सोच कर चल रहे थे, या फैमिली का सोच कर चल रहे थे, रिलेटिव्स का सोच कर चल रहे थे। बट अब इनको ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या बोले क्या नहीं बोले, वो खुशी नहीं है आपके बिना। अगर वो किसी और रिश्ते में कनेक्शन में है या फिर वो आपसे दूर हैं, कैसे भी दूर हो, कैसे भी डिस्टेंस हो, कैसे भी दूरी हो, वो खुश तो नहीं दिख रहे हैं आपके बिना, वो हैप्पी तो नहीं दिख रहे हैं। उन्हें पल पल आपके साथ समय याद आ रहा है, उन्हें पल पल आपका प्यार याद आ रहा है, आपके साथ कनेक्शन याद आ रहा है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इवन यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि द मून के कार्ड से इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत अजीब से इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है। और वो क्यों हो रही है? आपसे दूर रहने की वजह से, आपसे डिस्टेंस की वजह से, या फिर जो उन्होंने किया है इस रिलेशनशिप में, इस वजह से। यहाँ पर मुझे ना कोई टॉक्सिक दिख रहा है, एक मिनट, या तो इनकी यहाँ पर मदर टॉक्सिक हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, या फिर इनकी सिस्टर भी मुझे दिख रही है मैनिपुलेटिव हो सकती हैं, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है, या फिर इनकी वाइफ भी हो सकती है, या फिर कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि कोई तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब देखो मेल भी हो सकता है कोई, ठीक है, बट फीमेल एनर्जी है, ऐसा कोई दिख रहा है मुझे जो काफ़ी टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, आप दोनों के बीच में बहुत चीज़ें खराब भी हुई हैं। कोई फीमेल लेडी या कोई मेल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ये चांसेस, ये पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है। अदरवाइज इस कनेक्शन में ना एक टाइम पर बहुत प्यार था, आपने बहुत प्यार लिया इनसे, बहुत प्यार फील किया, तभी तो आज भी आप कहीं ना कहीं भूल नहीं पाए हो इस इंसान को।
ना, क्योंकि एक टाइम पर ये आपके लिए क्या कुछ कर रहे थे, क्या कुछ नहीं कर जाते थे। जुड़ाव तो आज भी महसूस करते हो, एक पॉजिटिविटी तो आज भी महसूस करते हो इस रिलेशनशिप में, राइट। तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, इन्होंने भी कभी आपको समझा नहीं, कभी आपकी नहीं सुनी। देखो, गलती किसी तीसरे व्यक्ति से ज़्यादा उस इंसान की है। कहते ना, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो फिर दूसरे को क्या ही बोले। तो आपका सिक्का खुद ही खोटा है, आपके पार्टनर खुद ही ऐसे हैं कि अगर सपोज ये आए किसी की बातों में तो क्यों आए? क्या आप पर बिलीव नहीं कर सकते थे, आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, या आपको लेकर नहीं सोच सकते थे? बट गलत किया है ना, अब गलत किया है तो मिल रहा है। कहीं जैसी करनी वैसी भरनी, जो इंसान जैसा करेगा वो तो मिलेगा आज। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ आपको दुख देकर, तकलीफ देकर या टॉक्सिसिटी क्रिएट करके वो बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं भले ही आपको नहीं दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है। थोड़ी कोई, देखो, कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, हर किसी को बताएगा क्या? आपको क्यों ही कहेंगे वो, आपको क्यों बताएंगे वो, राइट? क्यों दिखाएंगे आपको या किसी को, क्यों दिखाएंगे? पर तकलीफ में तो कहीं भी है, परेशानी में तो आज कहीं ना कहीं वो भी है। ऐसे ही द मून का कार्ड निकल के नहीं आया है, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, मैंने कहा ना, ऐसा दिख रहा है कि जिसकी भी वजह से इन्होंने आपको तकलीफ दी, जिसकी वजह से, चाहे वो पैसों की वजह से, किसी इंसान की वजह से, किसी की भी वजह से, ठीक है, आज वही उनको धोखा दे दिया, उसी चीज़ ने उनको दिल दुखा दिया, उसी इंसान ने उनका हार्ट ब्रेक कर दिया। या फिर अब उनको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है, प्यार सब कुछ है। ऐसा कुछ फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लाइंबिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 15 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 24 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर बर्डन दिख रहा है। चाहकर ना चाहकर अपनी लाइफ में इन्होंने बर्डन को क्लेम कर लिया है। बर्डन, तकलीफ, परेशानी को, जैसे कहते हैं ना, खुद ही न्योता देना, खुद ही निमंत्रण देना, खुद ही इनवाइट करना। एक्चुअल में ऐसा दिख रहा है कि इनवाइट किया है परेशानियों को इन्होंने अपनी लाइफ में खुद ही। कैसे? आपका दिल दुखा के एक कर्मा तो क्रिएट किया है ना, एक नेगेटिव कर्मा, झूठ बोल के, आपके इमोशंस के साथ खेल के, या कैसे भी। तो यहाँ पर मिल रहा है, बर्डन दिख रहा है, इनकी लाइफ में बहुत बर्डन है। आज वो चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, आज वो चाहते हैं आपके पास आना, सब चीज़ों को बैलेंस करना, ठीक करना। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, उनको एहसास हो रहा है। मैं आपको कह रही थी ना कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है। यस, एक सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, आपका आपके पार्टनर का। बट कर्मा भी जुड़ा है जो कि फेस कर रहे हो आप लोग, ठीक है। और जो भी सेपरेशन हुआ है, पर इतना ज़रूर दिख रहा है कि आप प्रोटेक्टेड मुझे दिख रहे हो। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से चले गए, क्यों हुआ, क्यों इन्होंने सेपरेट किया, या फिर बहुत नेगेटिव आपको फील हो रहा है। पर एक्चुअल में क्या है कि अच्छा है, आपको और तकलीफ देखनी पड़ती अगर आप इस कनेक्शन में रहते, तो और पेन देखते। यूनिवर्स ने आपके फेवर में ही किया, आपको दूर करके, ठीक है। कभी कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती है ना, हम बहुत कोसते हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पर शायद हम नहीं देख पाते हैं उसके पीछे कुछ और लिखा होता है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल दूं, कोई इंसान कार से जा रहा है, ठीक है। अब उसका हो सकता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, ठीक है, कि कार पलट जाए या गिर जाए या कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट। बट उसको हल्की सी चोट आ गई, वो गिर गया, मतलब थोड़ा सा चोट आ गई, कुछ ऐसे लग गई। तो हम क्या कोस रहे हैं, हमको क्या दिख रहा है कि यार हमें चोट आ गई, हमने क्या कुछ नहीं किया, ये सब देख रहे हैं। पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि आगे कुछ और बड़ा था, बड़ा हो सकता था, बट वो टल गया, समझ रहे हो। तो ऐसे ही दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर, शायद कुछ और आपको तकलीफ महसूस हो सकती थी, पर यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है उनसे दूर करके। हाँ, तकलीफ तो हो रही है, आज आप उनसे दूर हो, परेशान तो हो, पर शायद किसी चीज़ से बचाने के लिए, ठीक है, किसी और नेगेटिविटी से बचाने के लिए ये दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को एहसास तो हो रहा है ना आपके प्यार का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो एहसास हो रहा है उन्हें आपके प्यार का, एक कनेक्शन का, कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या आपने कितना प्यार किया है। और ये एहसास तब हो रहा है जब आप उनसे दूर हो। अगर आप उनके पास होते तो शायद ये एहसास उनको नहीं होता, शायद वो इतना नहीं सोचते, ठीक है।
व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ब्रेकअप का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स ब्रेकअप के कार्ड को। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि आपके पार्टनर ना अब आपको देख रहे हैं कि आप ना अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो, या फिर कुछ स्टार्ट कर दिया है आपने। हो सकता है कि आप जैसे आपने अपने करियर में कुछ इनिशिएट किया है या कुछ स्टार्ट किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है, न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ अच्छी तरीके से जी रहे हो अपनी लाइफ को, या पॉजिटिवली कुछ तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिससे आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो पर वो कहीं ना कहीं पीछे ही रह गए। आपको वो आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो पीछे के पीछे ही रह गए, आपकी लाइफ में सब सही चल रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है उनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं, प्यार है, फीलिंग्स हैं, वो करते हैं प्यार। आज उनको एहसास हो रहा है कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे। वो शायद समझ नहीं पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, बट कहीं ना कहीं अब समझ आ रहा है कि उनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, वो बहुत बहुत इंटेंस फील करते हैं। वो नहीं समझ पाए आपके प्यार को, जितना आपने किया है, अंडरस्टैंड किया, या उनके लिए जो भी कुछ किया है कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा उनको एहसास हो रहा है कि आप सब कुछ हो उनके लिए। तो गाइस यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है। 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर एंड 28 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जर्नी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए जर्नी के कार्ड को। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, तो अभी ये जो नेगेटिव जर्नी आप देख रहे हो, या एक टॉक्सिक जर्नी आपकी लाइफ में है, या सेपरेशन है, जो भी आप देख रहे हो कि कुछ भी अच्छा नहीं है, पर ये चेंज होती हुई दिख रही है। आप लोग एज अ सोलमेट जर्नी भी जियोगे। ऐसा नहीं है कि तकलीफ ही तकलीफ देखोगे, या कभी आप दोनों का रीयूनियन नहीं होगा, या कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। नहीं, अच्छा होते हुए दिख रहा है, चीज़ें बदलते हुए दिख रही है, ऑल ऑफ सडन बदलते हुए दिख रही है। यानी कि अचानक से चीज़ें, हालात, सिचुएशन, सब चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, द मून का कार्ड है। यहाँ पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए, बहुत इमोशनली आपकी तरफ फील करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ रहे हैं कि इन्होंने कितना दिल दुखाया आपका, क्योंकि दिल आज इनका दुख रहा है। अब कोई और दुखा रहा है, कैसे हो रहा है, पर आज इनको समझ आ रहा है जब इन पर बीत रही है कुछ चीज़ें। यस, मैंने कहा ना, उनकी लाइफ इतनी ईजी नहीं है जो आपको दिख रही है, उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ बीत रहा है, तो वो समझ पा रहे हैं। देखो, जब कहते हैं ना दूसरे का दुख तकलीफ वही समझ पाता है जब वो उस दुख तकलीफ से गुजरा होता है ना, वही समझ पाता है दर्द किसी का, वही समझ पाता है जिसने खुद वो दर्द महसूस किया होता है। राइट, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जब उनको ये फेस कर रहे हैं, वो तकलीफ इनको भी मिल रही है जो इन्होंने आपको दी, क्योंकि यही तो कर्मा है, जैसा आप बोगे वैसा ही तो काटोगे। आपने कहीं ना कहीं गलत किया तो आज गलत तो मिल रहा है, इन्होंने गलत किया ना आपके साथ, तो आज इनको रिसीव हो रहा है। तो रिसीव हो रहा है तब वो समझ पा रहे हैं कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई, मैंने कितना गलत किया उसके साथ, आपके साथ उन्होंने कितना गलत किया, आज उनको समझ आ रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एडजस्टिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एडजस्टिंग का कार्ड क्यों है। यहाँ पर द हर्मिट, बहुत होपलेस, हेल्पलेस सी एनर्जी दिख रही है। उनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ उनको एडजस्ट भी करना पड़े ना, कुछ भी करना पड़े, वो करना चाहते हैं इस रिश्ते को कायम करने के लिए, मजबूत करने के लिए। एक टाइम था वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपसेट हो जाते थे, गुस्सा करते थे, एडजस्ट नहीं करते थे किसी भी बात को लेकर, आपको एडजस्ट करना पड़ता था पर वो नहीं करना चाहते थे कैसे भी, किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी चीज़ों को लेकर, पर आज वो एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर शायद उनको बहुत उनकी डिमांड्स हाई थी। अगर फीमेल है आपकी पार्टनर, किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है बहुत डिमांड्स हाई थी, आप ये दो, आप ये करो, बहुत पैसा हो, ऐसा हो, वैसा हो, बहुत कुछ था। तो इसी चलते इन्होंने आपको छोड़ा, इन्होंने कोई और कनेक्शन बनाया, और जगह ये देख रहे थे, या कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं अब उनको समझ, जब उनका दिल दुखा है ना, अब उनको पता चल रहा है कि सच्चा प्यार क्या होता है।
ठीक है। अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अट्रैक्ट हो जा आप मैं बहुत कंप्लेंट्स देखते थे कि आप मे बी हेल्दी हो, आप जिम नहीं कर रहे हो, आप ऐसा वैसा, मतलब आप इतने अट्रैक्टेड नहीं हो, उसे देखो इसे देखो, बहुत कंपेयर करना दूसरों से, फिजिकली आपको कंपेयर करना या कैसे भी कंपेयर करना, ठीक है। तो आप जब उनको धोखा मिल रहा है ना, जब उनको चीट मिल रहा है, तब उनको समझ आ रहा है कि, या उनको दर्द मिल रहा है, उनका दिल दुख रहा है, कैसे भी हो, तब उन्हें समझ आ रहा है कि ये चीज़ें तो सेकेंडरी है भाई, इंसान का नेचर वो प्राइमरी है। पैसा होना नहीं होना, खूबसूरती होना नहीं होना, वो सेकेंडरी है। आप कितने लॉयल हो, आप कितना सामने वाले को खुश कर रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो उसके लिए, वो मैटर करता है। कितना प्यार करते हो, प्यार मैटर करता है, राइट। इनको ऐसा फील हो रहा है। तो आपके पार्टनर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रियूनियन करना चाहते हैं हैप्पीनेस के साथ, क्योंकि वो बहुत अकेले हैं अपनी लाइफ में। आपको दिख रहा होगा कि नहीं दी, उसके बहुत फ्रेंड्स हैं, वो तो बहुत एंजॉय कर रहा है या कर रही है, वो तो घूम रहा है, घूम रही है, या बहुत कुछ दिख रहा है, पर नहीं, वो दिखाने के लिए ये है। समटाइम्स कुछ चीज़ें बस लोग दिखाते हैं, पर होता कुछ है, दिखाते कुछ है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत अकेलेपन की एनर्जी को दिखा रहा है, बहुत उदास, परेशान। 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि वो आज आपको पाना चाहते हैं, आज आपके साथ कनेक्शन, रिश्ते को रखना चाहते हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टॉक्सिक रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी तकलीफ आपको दी, परेशानी दी, या जो भी दिया, आज उनको ऐसा लग रहा है कि बस आपसे लिया, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, सब कुछ आपसे लिया, कभी आपको कुछ नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपकी बातें नहीं सुनी, पर अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। गलती तो हुई, जिसको लेकर वो बहुत हाईली रिग्रेट करते हुए, पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुधारना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, जो भी गलती इनसे हुई है, उससे सुधारना चाहते हैं। बेसिकली बात करके सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्रॉस रोड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स क्रॉस रोड के कार्ड को। गाइस यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है, एंड यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, लेकिन अभी वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, करें नहीं करें, क्या करना चाहिए, सही रहेगा नहीं रहेगा, या ऐसी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लें, क्योंकि आप भी शायद मूव ऑन हो गए हो। मैंने कहा ना, वो आपको मूव ऑन होते हुए देख रहे हैं, या फिर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिविटी चल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप क्यों लौट कर आओगे ऐसे इंसान के साथ, या ऐसे इंसान के पास जिसने आपको तकलीफ ही तकलीफ दी। तो उनके माइंड में बहुत कुछ इल्यूजन क्रिएट होते हुए दिख रहा है, बहुत कुछ नेगेटिव सोचते हुए जरूर दिख रहे हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर, कि ये वर्थ इट नहीं है ये रिलेशनशिप, क्योंकि शायद आप नहीं इनको माफ़ करोगे, या दोबारा कुछ भी सही नहीं होगा आप दोनों के बीच में, पता नहीं, बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। बट इतना तो है, इच्छा तो है कि रीयूनियन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, और आपके साथ आपको वो कमिटमेंट दे। आज वो तड़प रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है। पर अब आपके वो इमोशंस है नहीं है उतना, आपके लिए, आपके मन में वो फीलिंग्स है नहीं है, अभी आपकी चाह ऐसी है नहीं है, आप चाहते हो नहीं चाहते हो कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, तो अलग बात है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी सोचते हुए दिख रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में केयर फ्री का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। जो रिश्ते को ये बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे, कोई मतलब नहीं था, फोकस नहीं करते थे, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं कर रहे थे, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे ना, एक टाइम पर इन्होंने कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले, पर अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिल दुखाया, धोखा दिया, पर अब सही करना है, ठीक है। बहुत इग्नोर किया आपको, आपके साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की जो कहीं ना कहीं नहीं करनी चाहिए थी। आज उनको ऐसा लग रहा है कि आप इग्नोर करोगे, आप इस रिश्ते को नहीं चाहोगे, इस रिश्ते में अब आप उनको वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे इन्होंने ट्रीट किया आपको। तो आज जब वो आना चाहते हैं आपके साथ, जब वो इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, जब वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, ठीक है। एक टाइम तक वो
कर सकते थे बट उन्होंने किया नहीं, पर आज सब कुछ छीन चुका है उनसे, ऐसा कुछ फील हो रहा है उन्हें। व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सेल्फ कॉन्शियस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो बस अपनी गलतियां ही सोचते जा रहे हैं कि मुझसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, अपनी गलतियों को बार बार रियलाइज कर रहे हैं, बार बार सोच के परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी इनकी ना मुझे बहुत लो दिख रही है, लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो इनसे गलती हुई है ना उसकी कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है, माफ़ी नहीं है उस गलती की। तो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत दूर हो रही हैं इनसे, सब कुछ खत्म हो रहा है इनकी लाइफ में, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है इनकी लाइफ में, ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं, और 6 नंबर, यहाँ पर 15 नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर दिख रहा है, 7, यहाँ पर मुझे 16, ठीक है, 23 नंबर और 25 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आप लोगों के लिए। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।